नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आजादी का जश्न आज पूरा देश मना रहा है। 75वीं सालगिरह न्यूज नेशन भी आपके साथ यहां पर मना रहा है और एक बेहद बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय लोक गायिका या फिर यूं कहिए देश की सबसे जानी मानी प्रसिद्ध मशहूर लोक गायिका हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि वो मोहताज नहीं है किसी इंट्रोडक्शन की, फिर भी नाम आपको जरूर बताना चाहूंगी। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मालिनी जी आपका। और आजादी के इस जश्न में आप हमारे साथ न्यूज नेशन के साथ हमारे दर्शकों के साथ हैं। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त यहां पर दे रही हैं। सवाल यही है कि आजादी के क्या मायने यहां पर आपके लिए हैं, क्योंकि 75वीं सालगिरह पूरा देश आज मना रहा है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि आपके लिए मायने क्या हैं। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, सभी भारतीयों को, विश्व के किसी भी कोने में हो, देश की इस 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। ये एक ऐसा दिन है जो हम सबको एहसास होता है कि हमारे पुरखों को कैसा लगता रहा होगा, पराधीनता में जीना कैसा अनुभव रहा होगा। मुझे लगता है हर वर्ष इस दिन को मनाते हुए हम उनका बलिदान, उनका समर्पण याद करते हुए कहीं ना कहीं कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने ये बलिदान किया, आज उनकी वजह से हम आजाद हैं। तो आप जब ये कहती हैं कि आजादी से क्या तात्पर्य है, तो उड़ती हुई चिड़िया से पूछें जिसे पिंजरे से खोल दिया गया हो। आप सोचें जब ताड़ना दी गई हमारे पूर्वजों को, हमारे देशवासियों को, जब उनके कोई अधिकार नहीं थे, किसी का भी धन, जमीन, स्त्री, कोई कभी भी किसी भी समय उस पर अधिकार जता सकता था जी। जब भारतीय होने पर आपको लांछित और अपमानित किया जाता था, आपके कोई अधिकार नहीं थे, आपको उठाकर कोई बंधुआ मजदूर की तरह 7 समंदर पार मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद ले गए। पराधीनता का अभिप्राय यही है कि जब आपका अपना चिन्ह नहीं, आपका अपना नियम नहीं, आपका कोई सम्मान नहीं, आप बस किसी के कहे इशारे पर आप रहते हैं। आज इतना समय बीत गया, मुझे लगा देश की तीसरी पीढ़ी अब है जो देश की आज़ादी की सांस ले रही है, और ये समय बहुत ज़रूरी है उन सभी अमर सेनानियों का स्मरण करने का जिन्होंने लगातार देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। आज हम स्वाधीन हैं और इस स्वाधीनता को हम सेलिब्रेट करें, यानी एक उत्सव के रूप में मनाएं। और असली उत्सव तभी मनता है जब हम ये ध्यान रखें कि हम अपना आनंद मनाएं, लेकिन दूसरे का अमंगल न करके अपना आनंद मनाएं। मेरे हिसाब से स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान यही है, सबसे बड़ा संदेश यही है कि आज हम अपना स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का ये उत्सव मनाएं कि हम आजाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम अब किसी के विचारों के गुलाम भी हम नहीं, हम भारतीय हैं। तो नख शिख, वाणी, मनसा, वाचा, कर्म, परिधान, वेशभूषा और भाषा, सब में भारतीयता झलकनी चाहिए और आपके उत्सव में आपका दायित्व बोध भी जगा रहे, यही मैं बना। बिल्कुल, आपके सुर और संगीत ने हमेशा आज़ादी के जश्न में चार चांद लगाए हैं। हमेशा हमें यह एहसास दिलाया है कि यकीनन जो आपका एक सफ़र रहा, जो कई कठिनाइयों से, कई उतार चढ़ाव से भरते हुए आपने आगे एक एक कदम को बढ़ाया। कौन नहीं जानता आपके सफ़र को, लेकिन हम चाहेंगे आज़ादी के इस जश्न में सुर और संगीत का ये मिलाप जो आप बेहद अद्भुत तरीके से करती हैं, जिन्हें आपने जिंदा रखा, और आपकी वजह से लोक गायन जो है वो किस तरह से आगे बढ़ा है। हमारी आज की पीढ़ियों ने समझा है कि संगीत की महत्ता क्या है। हम चाहेंगे कि जरूर आप उन्हें यहां पर जरूर रखें और न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ अपने सुर संगीत को साझा करें। मैम, कितने वीर झूले, कितने वीर झूले भारत का झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले, झूले भगत सिंह, झूले चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड पार्क के दरमियन वारे झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले। इस बीच हम मालिनी जी ये भी जरूर जानना चाहेंगे आपसे, आज़ादी मिली हमें
75वीं सालगिरह पूरा देश मना रहा है, इस जश्न में डूबा हुआ है। वक्त के साथ बहुत बदलाव हुए और कहते हैं बदलते वक्त के साथ बदलना भी चाहिए इंसान को, लेकिन कितना ज़रूरी हो जाता है कि अपनी संस्कृति, अपनी लोक गायन, अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका साथ यहाँ पर नहीं छूटना चाहिए, उसका साथ यहाँ पर नहीं टूटना चाहिए। भले ही हम पश्चिमी सभ्यता को कितना भी क्यों ना अपना लें, लेकिन जो हमारी सभ्यता है उसका आधार भी हम ही है, हमारे पूर्वजों ने उसे पिरोया है और उसको हमें इसी तरह से कायम रखना है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? यह देश आज भी यदि जिंदा है, आज भी धड़क रहा है, तो उसका कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने इसकी सांस्कृतिक चेतना को बड़ी गंभीरता से मनन किया और नई पीढ़ी को सौंपा। तो आज के दिन ये जिम्मेदारी हमारी आपकी भी बनती है कि नई पीढ़ी को हम ये बताते चलें हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे देश को आज जो आज हम बने हैं उसमें वेदों का दायित्व है, उसमें किस प्रकार से उपनिषदों को, हम पुराणों को जानें, हम धर्म पढ़ें, अपना धर्म जानें, हम सभी धर्मों का भी अध्ययन करें, हम साथ ही साथ देश के महान नायकों की गाथाएं जानें, हम ये जानें कि कैसे पूरा जीवन उन्होंने देश को गढ़ने में बिता दिया। तो जब हम आज देश को समझने का प्रयास करें तो पूरे 10,000 वर्ष की पूरी संस्कृति है, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, जहां प्रथम मानव ने खोले निदियारे लोचन अपने। ये जो जहां पर सभ्यता ने ही सबसे पहले आंखें खोली हो वो भारतवर्ष हमारा है, हम कभी ना भूलें। अरुण ये मधुमय देश हमारा, मधुमय देश हमारा, मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा। कैसा है देश? जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, मिलता एक सहारा, मिलता एक सहारा, अरुण ये देश इतना महान है कि हमारे पुरखों में बाबू रघुवीर जी ने इस गीत के बारे में, हमारे देश के बारे में जब बटोहिया लिखा तो कैसा सुंदर वर्णन किया है कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवारे, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। और देश, उसका भूगोल कैसा है, कैसा हमारा देश है कि उसका मस्तक मुकुट ही हिमालय है। अरे एक द्वार घेरे रामा हिम कोतवालवारे, तीन द्वार सिंधु घहराए रे विदेशिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवारे, मोरे बाप दादा की कहानी रे बटोहिया। आगे देखें। अरे गंगा रे जमुना के जगमग पनियारे, सरजू झमकी लहराई रे बटोहिया। तो जब आप बात कह रही थी कि लोक संस्कृति ने किस तरह देश की धरोहर को संजो के रखा, ये गीत अपने आप में इतना सुंदर परिचायक है कि 7 समंदर पार सूरीनाम में जाने के बाद भी देश कैसा है, जहां ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। हमारे और आपके कई ऐसे रिश्तेदार भी इस वक्त बाहर ज़मीं पर हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो ज़रूर ये चाहते हैं कि आप उनके लिए कम से कम एक गीत ज़रूर गाएं, क्योंकि वो भी महसूस करना चाहते हैं विदेशी ज़मीं पर कि वो हिंदुस्तान में मौजूद है। हमरे देश के जवान
हमरे देशवा की शान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान। एक ऐसी नायिका का ब्याह हुआ है जिसका गौना नहीं हो पाया है और पति ड्यूटी आते ही जंग लड़ने चला गया है। गौना नहीं भइला भी आई गईल ड्यूटिया, सुरतिया नागी देखले पौनी धर के छवतिया, अरे दुश्मन से लड़े खातिर हुई गई रे कुर्बान, हमरे देशवा के शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देशवा की जान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान, हमरे देश के जवान, हमरे देशवा की शान। और एक गीत जो मैं आपको अंत में सुना रही हूं, क्योंकि ये जो आजादी हमें मिली है वो बहुत वर्षों की, कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद मिली है। सबने अपनी आत्माहुति दी और तब जाकर उतने क्रांतिकारियों के बल पे हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो पाए। इस गीत को मैं इसलिए सुना रही हूं कि ये प्रतिबंधित गीत था। इस गीत को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया बहुत सालों बाद। 2016 में भारत सरकार ने अभी गीत को पुनर्प्रकाशित कराया है और मुझे इसको गाने का सौभाग्य मिला। इस गीत को सुने और कृतज्ञ हूं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि आजाद भारत में हम सांस ले रहे हैं और प्रतिदिन प्रतिक्षण उन्हें नमन करें जिनकी वजह से आजाद हैं। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, मंत्र वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। ओजमय बल कांतिमय सुख शांति वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, यह मंत्र वंदे मातरम। जेल में जब कैदी थे हमारे पूर्वज क्रांतिकारी, तब ये जेल में गीत लिखा गया। जेल में हो तो जपो यह मंत्र वंदे मातरम, बेड़ियों ही को बजा कर गाओ वंदे मातरम। नाड़ियों के रक्त में बहता है वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बेहद खूबसूरत, बहुत भारत शानदार। माता की भारत जय। माता की जय। बिल्कुल। और ये शब्द तो ऐसे हैं मालिनी जी जो अपने आप में जोश भर देते हैं, लेकिन आपने जिस तरह का सुर ताल दिया, जिस तरह से ऊर्जा से आजादी का यह जश्न हमारे साथ मनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।